प्यारे बच्चों, आज से हम लोग कक्षा 11वीं के गणित पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लॉकडाउन में सारे बच्चे पढ़ सके। ठीक है। तो आज हम कक्षा 11वीं में एक चैप्टर है समांतर श्रेणी। ठीक है। क्या है? समांतर श्रेणी, जिसका ये पार्ट 1 है। ठीक है, पढ़ेंगे। ठीक, ये शायद चैप्टर नंबर 6 है। ठीक, तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी में आज हम लोग सूत्र पढ़ेंगे और कुछ सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो समांतर श्रेणी ऐसा अनुक्रम, ठीक है, ऐसा अनुक्रम जिसके पद या पूर्व पद का अंतर का हो समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो भी श्रेणी दी होगी उसमें उसके बीच का अंतर, दो अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? समान होगा। ठीक है, जो दो संख्याएं दी होगी उनके बीच का अंतर समान होगा। ठीक है, जैसे अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे क्या है, मान लीजिए 2 है, 2 के बाद 5 है, इनके बीच का अंतर कितना है? 3 है। तब जो भी अगली संख्या आएगी उसके भी बीच का अंतर कितना होगा? 3 होगा। तो 3 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 11। ऐसे ही हम लोग आगे तक बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक मन है तहाँ तक। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग को इसमें प्रथम पद दे दे और अंतर दे दे, पद श्रेणी बनाइए। ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है हम लोग का। ठीक है, श्रेणी लिख देंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या क्या इसमें देगा? प्रथम पद मतलब ये वाला दे देगा और इन दोनों के बीच का अंतर देगा, कहेगा कि श्रेणी बनाइए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग का सूत्र होता है, सबसे पहले होता है ए, मतलब प्रथम पद है। ठीक है, ए प्लस डी को हम लोग सार्वंतर, जो बीच का अंतर है उसे डी कहते हैं। ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 करके आगे तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे करके हम लोग आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आ जाता है, कह देगा कि समांतर श्रेणी के प्रारंभ से, क्या प्रारंभ से इनवा पद, क्या कह देगा? इनवा पद ए एन बराबर दे देगा। इनवा पद पूछ देगा तो हम लोग का सूत्र होता है n-1 इंटू टी। ठीक है, इसमें एक श्रेणी दे देगी, कह देगा कि 10वां पद, 11वां पद, 15वां पद, जो भी कहेगा इसी सूत्र पर हम लोग निकालेंगे। अभी इस पर हम लोग सवाल करके देखेंगे। ठीक है, अगला हम लोग का सूत्र आता है, अगर कह देगा कि समांतर श्रेणी के अंत से नवा पद, अंत से ए नवा पद ए एन बराबर l-n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये तो हम लोग का हो गया प्रारंभ से एनवा और ये अंत से एनवा पद। अगर कह देगा कि समांतर श्रेणी के प्रथम इन पदों का योग पूछ लेगा। ठीक है, तो योग को हम लोग एस एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और एस एन बराबर हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, या हम लोग का प्रथम पद दे देगा और अंतिम पद दे देगा, एस एन पद पूछ लेगा, मतलब योग पूछ लेगा। तो सबसे पहले हम लोग n/2 करेंगे, उसके बाद a प्लस l करते हैं। ठीक है, जहाँ क्या है, जहाँ n का है, n है पदों की संख्या। ठीक है, a है प्रथम पद, l है अंतिम पद, क्या है? अंतिम पद, और क्या है? d है सारवंतर, क्या है? सारवंतर। ठीक है,
अभी हम लोग का 6.1 और 6.2 में इतना ही सूत्र का प्रयोग है। ठीक है, अभी आने वाले चैप्टर में ठीक है हम लोग और सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक हम लोग इसी सूत्र पर सवाल को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग का 6.1 प्रश्नावली का चलिए हम लोग प्रश्नावली 6.1 का कुछ सवाल समझ लेते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 6.1 में कहता है कि किसी अनुक्रम का nवां पद an निम्नलिखित है तो उसके प्रथम 3 पद याद करना है। ठीक है, प्रथम क्या करना है, 3 पद निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग n बराबर रखेंगे 1 2 3, जितना कहेगा प्रथम 3 पद का है तो 3 तक रखेंगे 1 2 3। ठीक है, तो n जहाँ जहाँ है वहाँ पर क्या लिखना है 1 2 3। तो पहले यहाँ पर 1 रखेंगे तो a1 हो जाएगा और 2 गुणा 1 प्लस 5 यानी 2 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 7। प्रथम पद हम लोग कितना आ गया 7। इसी तरह 2 रखेंगे तो 2 गुणे n की जगह पर 2 प्लस 5, 2 दूनी 4 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 9। ठीक है, अब हो जाएगा a3 मैंने 2 गुणे 3 प्लस 5, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 5, 6 प्लस 5 बराबर हम लोग हो जाएगा कितना 11। ठीक है, अब हम लोग का हो जाएगा a1 a2 और a3। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 9 5, 7 9 11। देखिए हम लोग का 3 पद निकल गया। एक और चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि इनके बीच का देखिए अंतर का है समान है। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम लोग का इसमें दे दिया है, अब इसमें दे दिया है तो इसमें हम लोग n की जगह पर क्या लिखेंगे n बराबर 1 2 3। ठीक है, रखने पर ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाए a1 यानी 1 - 3 बराबर -2, a2 का मान निकालेंगे 2 - 3 बराबर -1 और a3 का मान 3 - 3 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा a1 a2 और a3। ठीक है, क्या हो जाएगा -2 -1 0। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो और हम लोग का मतलब आते रहेगा संख्या। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल से हम इस चैप्टर को रेगुलर पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैनल पर आप लोगों को कक्षा 6 से 12 तक के सारे गणित के सवाल को हल मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।